हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा, और इन्होंने रिजल्ट की जो डेट दी थी वो 15 फरवरी दी थी। आप सभी को पता होगा। मैं आपको इनके एफएक्यू में भी दिखा देता हूं। इनके एफएक्यू में साफ साफ लिखा हुआ था कि 15 फरवरी 2025 तक इनकी डेट आने वाली है। बट इन घोटाले को कहां ले जाओगे। रेलवे में जो ये भयंकर भयंकर से घोटाले हो रहे हैं, इन्हें कहां ले जाओगे। क्या हमारी एएलपी की और टेक्नीशियन की भर्ती भी इस घोटाले के अंदर है। क्या आप भी परेशान हो चुके हैं कि मेरिट इतनी हाई जा रही है, तो क्या घोटाला हमारा एएलपी और टेक्नीशियन में भी हुआ है। दोस्तों एक बार इस लाइंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो न्यूज़पेपर में बार बार आप सभी के सामने हेडलाइंस आ रही है। कहीं भी देख लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा घोटाला जो हो रहा है रेलवे के अंदर हो रहा है। मैं आप लोगों को एबीपी की न्यूज दिखाना चाहता हूं। रेलवे में फर्जी तरीके से जॉब पाने के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। सुनिए भैया, अब अमर उजाला की खबर सुन लीजिए। रेल भर्ती घोटाला, 65 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड खंगाल रही विजिलेंस, बिना परीक्षा ही पैनल में जुड़ गए। बिना परीक्षा ही पैनल में जुड़ गए। ये है भैया अमर उजाला की। तीसरा देख लो, इंस्टाग्राम की न्यूज है। यहां चौथा देख लो, फिर से अमर उजाला है कि रेल भर्ती घोटाला, आरआरबी चेयरमैन के बाद अब निजी सचिव भी निलंबित, 280 फाइलें जांच के दायरे में। यह है 19 दिसंबर 2024 की न्यूज। ये है 18 दिसंबर 2024 की न्यूज। ये भैया 7 फरवरी 2025 की न्यूज। अब ये सुन लीजिए 6 फरवरी 2025 की न्यूज, हिंदुस्तान की है। रेलवे में फर्जी नौकरी मामले में चेन्नई के आरोपियों को होगा नोटिस। चेन्नई के आरोपियों का होगा नोटिस। रेलवे फर्जी नौकरी देने वाले की तलाश में रेल पुलिस एक बार फिर चेन्नई जाएगी। मामले में फरार 2 आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए रेल थाना बुलाया जाएगा। दोनों के थाना नहीं आने पर रेल पुलिस कोर्ट के वारंट जारी करवा देगी। ये देखो, फिर दैनिक भास्कर की न्यूज देख ले भैया। रेलवे में अपनों को नौकरी देने का भ्रष्टाचार, स्टाफ के 8000 बच्चों को दे दी नियुक्तियां। देख लो घोटाला। फिर सुनो भैया, टीवी 9 भारतवर्ष की आरआरबी भर्ती घोटाला, कर्मचारियों ने कैसे बेटों को नौकरी दिलाने के लिए किया फर्जीवाड़ा। पूरी कहानी यहां देख लो। फिर जागरण की न्यूज देख लो। रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय पहुंचे एनआईआर के बाहर है विजिलेंस इंस्पेक्टर, 1 सप्ताह तक खगोलेंगे। क्या हो रहा है भैया रेलवे में, क्या हो रहा है। यहां न्यूज देख लो, क्या है आरआरबी भर्ती घोटाला। द हिंदू में देख लो भाई साहब, रेलवे भर्ती घोटाला में 14 साल बाद 10 आरोपियों को 5 साल की सश्रम कारावास और 7.87 लाख रुपए का जुर्माना। क्या हो रहा है भाई ये। क्या हमारी भी भर्ती ऐसे ही लटकेगी। क्या हमारी भी भर्ती में घोटाला हुआ है। इसका जवाब कौन देगा। इसका जवाब भर्ती बोर्ड देना चाहिए। भर्ती बोर्ड को एक नोटिस जारी करना चाहिए। हमारा रिजल्ट 15 तारीख तक आ जाना चाहिए था। 15 तारीख निकल गई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया। उन्होंने हमसे लास्ट डेट से ये मांगी थी कि लास्ट डेट हमारी 15 फरवरी है, 15 फरवरी के अंदर अंदर हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे। बट रिजल्ट नहीं आया। आखिरकार कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। क्या हमारी भी भर्ती में स्कैम हुआ है। क्या हमारी भी भर्ती में घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है। साथियों, अगर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, अगर आपका एएलपी का रिजल्ट आता है तो इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन विल बी द आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025 रिलीज, जो होगी 15 फरवरी को होना था, जो भी नहीं आया। इनके एफएक्यू में लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर। फिर दूसरा लिखा है, हाउ कैन आई चेक द रिजल्ट। तो हाउ कैन चेक द रिजल्ट थ्रू द जोन आरआरबी टू विच यू अप्लाइड फॉर। आरआरबी की वेबसाइट चले, वहां डिटेल में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से फॉर्म को, रिजल्ट को ओपन कर सकते हैं। चलिए चेक कर सकते हैं। फिर बोला, हाउ मेनी कैंडिडेट्स शैल बी क्वालिफाइड फॉर सीबीटी 2। तो 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ सीबीटी 2, यानी 15 गुना बच्चे ले लिए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। फिर इन्होंने अपने की पॉइंट्स बताए हैं, वो सुन लीजिए। कैंडिडेट अप टू 15 टाइम ऑफ द आरआरबी वाइज वैकेंसी शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2। मार्क्स ऑफ आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। जब फाइनल पैनल होगा तो पहले सीबीटी 1 के काउंट नहीं माने जाएंगे आपके मार्क्स। तीसरा पॉइंट कह रहा है, मार्क्स ऑफ मल्टीप्लाई शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सबको पता ही है। बेस्ड ऑन द मार्क्स आर मेरिट of the candidate in a part A of CBT2 qualifying in the part B of CBT2 and score
कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिर्फ सीबीटी 2 के क्वालिफाई मांगा जाएगा, सीबीटी 2 में आपकी मेरिट नाम है या नहीं है, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी कट ऑफ विल वेरी अकॉर्डिंग टू आरआरबी जोन। वो बताइए भैया कट ऑफ जो होगी आरआरबी जोन के अकॉर्डिंग होगी, क्या किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द जोनल आरआरबी वेबसाइट पर हमें देखना होगा। अब हमें रिजल्ट कैसे ओपन करना, अगर रिजल्ट आता है 1 या 2 दिन के अंदर, अगर नहीं आता तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई एएलपी में भी घोटाला हुआ है, इसलिए रिजल्ट में देरी कर रहे हैं। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगा घोटाला हुआ है या नहीं। अगर इसमें मेरिट जाती है टॉप पर तो समझ जाएगा कि हाँ इसमें भी भाई घोटाला हुआ है। अगर मेरिट गई नॉर्मल तो फिर इसमें फिर दूसरे तरीके से देखा जाएगा। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं, एट फर्स्ट द इंटेंडर्स मस्ट ओपन द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियली वेबसाइट है, द आरआरबी होम पेज अराइव्स में नाउ टैब ऑन द लेटेस्ट न्यूज सेक्शन ऑन द वेबसाइट के न्यूज सेक्शन को हम ओपन करेंगे। तो न्यू टैब फॉर आरआरबी रिजल्ट प्रोमोट्स ऑन योर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सर्च फॉर द आरआरबी एएलपी रिजल्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+F के साथ हम सर्च कर लेंगे। लेटर क्लिक ऑन द लिंक हो जाएगा। नाउ द आरआरबी एएलपी रिजल्ट 2025 डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। वहां पर आपको क्या करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा उस चीज से। तो चेक एंड डाउनलोड आरआरबी लोको पायलट एग्जाम रिजल्ट 2025 की पीडीएफ मिल जाएगी। एडिशनल टेक द हार्ड कॉपी ऑफ द रिजल्ट फॉर रेफरेंस, तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी एएलपी की। अगर मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं साथियों, जो हमारे अकॉर्डिंग है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, हमारे अकॉर्डिंग जो बच्चों का हमने रुझान लिया है, बच्चों ने अपने जो बताए कि हम इसके स्कोर के आसपास, तो बच्चों का स्कोर इसके आसपास आ रहा है, तो जनरल की कट ऑफ 45 के आसपास जाने की संभावना है। तो 45 से 50 हमने यहां स्कोर लिया है, ओबीसी की 40 से 45 का लिया है हमने, 5 नंबर का यहाँ डिस्टेंस लिया है कि हाँ इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाने की संभावना हो सकता है। ये हमारा गलत नतीजा हो, इससे कम भी जा सकती है। हाँ ये 42, 43, 44 पे भी जा सकती है, ठीक है। पर हमने यहाँ पर जा से आ जाएगी तो कितनी जा सकती है, हमने ये सोचा है, कम से कम नहीं, जा से आ जाएगी तो 50, ये हमने सोचा है। तो ओबीसी ने 40 से 45 है, ईडब्ल्यूएस में 40 से 45 है, एससी एसटी में 35 से 40 और एसटी में भी 35 से 40 है। हमारा विचार था, जो कि बच्चों का रुझान आया है सभी विद्यार्थियों के आधार पर, जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आती गई, जैसे जैसे उनके मार्क्स आते गए, हमने इसके आधार पर ये मेरिट हमने अपने अकॉर्डिंग बना दी कि हाँ अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी तो इसके आधार पर कट ऑफ जाने की पूरी प्रबल संभावना है। अगर इससे ज्यादा जाती है तो क्वेश्चन मार्क है भाई साहब, समझ जाइएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो बच्चों जो पेपर करके आए वो इसी के आसपास करके आए, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाया। वो हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इससे ज्यादा करके आए, कुछ, तो कुछ का मतलब ये थोड़ी नहीं कुछ पूरी वैकेंसी को थोड़ी नहीं बढ़ देंगे, कुछ पूरी वैकेंसी को थोड़ी नहीं बढ़ देंगे भाई। जो एवरेज बच्चा होता है वही तो मेरिट लिस्ट बनाता है। अब आपका मेरिट में नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देख लीजिए। रिजल्ट हमें 1-2 दिन के अंदर चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फिर मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको क्या लगता है, जैसे रेलवे में घोटाला हो रहा है, क्या हमारी भर्ती में भी घोटाला है या नहीं है? कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताना। नमस्कार।